मैंने कई बार लोगों को क्रिसमस का संदेश देते हुए सुना है, परंतु कुछ बातें हैं जो नज़रअंदाज की जाती हैं। आज हम इस वीडियो में वह बातें बताएंगे जो नज़रअंदाज की जाती हैं और जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक सही जानकारी जो बाइबल पर आधारित हो, ताकि हमें क्रिसमस का सही संदेश जो बाइबल पर आधारित हो मिले। इसलिए यह वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। हम आज आपसे 8 सवाल पूछेंगे। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने सवाल का जवाब जानते थे, और यह भी ज़रूर बताइएगा कि आज आपने क्या नया सीखा। सभी को जय मसीह की। तो आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, जनगणना का आदेश किसने दिया था? ए. अगस्तुस कैसर, बी. पिलातुस, सी. हेरोदेस। और इसका उत्तर है ए. अगस्तुस कैसर। परमेश्वर ने अगस्तुस कैसर के मन को उभारा कि वह जनगणना करवाए ताकि सभी लोग अपने मूल नगर को जाएं। ध्यान दीजिए, यह पहली जनगणना थी। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, ताकि जो भविष्यवाणी 700 साल पहले भविष्यद्वक्ता मीका के द्वारा हुई थी वह पूरी हो। मीका की पुस्तक अध्याय 5 उसका वचन 2 में इस प्रकार लिखा है कि हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। दूसरा सवाल, किस स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि वह गर्भवती होगी? ए. मिकाएल, बी. उरियल, सी. जिब्राइल। और इसका उत्तर है सी. जिब्राइल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तीसरा सवाल, एक कुमारी गर्भवती होगी, यह भविष्यवाणी पुराने नियम की कौन सी किताब में है? ए. मीका, बी. यशाया, सी. यिर्मयाह। और इसका उत्तर है बी. यशाया। यह भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कर दी थी। वह इस प्रकार है। यशाया अध्याय 7 उसका वचन 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। चौथा सवाल, यीशु मसीह से चरनी में मिलने कौन आए? ए. गडरिये, बी. जोतषी, सी. दोनों। और इसका उत्तर है ए. गडरिये। ध्यान दें, बाइबल बताती है कि सिर्फ गडरिये ही बालक यीशु से चरनी में मिलने आए, ज्योतिषी नहीं, जैसा बताया या दिखाया जाता है। पांचवा सवाल, मरियम की चचेरी बहन कौन थी? ए. मार्था, बी. हन्ना, सी. एलिशबा। और इसका उत्तर है सी. एलिशबा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता थी, जिसकी भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी कि वह प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। यशाया उसका अध्याय 40 वचन 3 में इस प्रकार लिखा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। छठा सवाल, कितने ज्योतिषी यीशु मसीह से मिलने आए? ए. 3, बी. 5, सी. कोई जानकारी नहीं।
और इसका उत्तर है कोई जानकारी नहीं। कितने ज्योतिषी बालक यीशु से भेंट करने आए, इसकी जानकारी बाइबल हमें नहीं देती है, मगर 3 उपहार जो ज्योतिषी लाए थे, सोना, मुर, लोबान, इनकी वजह से लोग सोचते हैं कि 3 ज्योतिषी थे। संभावना है कि वह एक बड़ा दल होगा, क्योंकि वे ज्योतिषी बहुत धनवान थे और उस वक्त सुरक्षा के लिए वे दलों में चलते थे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 उसका वचन 1 में देख सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह बताया नहीं गया कि कितने ज्योतिषी आए थे। 7वां सवाल, ज्योतिषियों ने तारा कहाँ देखा था? ए. पश्चिम, बी. पूर्व, सी. उत्तर। और इसका उत्तर है बी. पूर्व। बाइबल हमें यह बताती है कि ज्योतिषी पूर्व से आए थे, लेकिन वह हमें यह जानकारी नहीं देती कि वह कौन से देश से आए थे। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न जगह बताई हैं, पर हम इस बात से सहमत हैं कि वे लोग बेबीलोन से आए थे। इसके 3 कारण हैं। पहला, यरूशलेम के पूर्व में बेबीलोन भी पड़ता है, जिसका आज का नाम अल हिल्ला है, जो आज के इराक में है। दूसरा, बेबीलोन में बहुत से यहूदी रहते थे और दानियल भविष्यवक्ता भी वहीं रह गए थे, वह बंधुआई से वापस नहीं आए थे। तीसरा, दानियल अध्याय 2 उसका वचन 48 हमें यह बताता है, तब राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। ज़रूर दानियल की शिक्षा का प्रभाव वहाँ के प्रभावशाली लोगों और याजकों पर पड़ा होगा। दानियल की पुस्तक के कुछ अध्याय अरेबिक भाषा में भी लिखे गए हैं, इसलिए शायद वे जानते थे कि यरूशलेम में यहूदियों का राजा जन्म लेगा, आत्मिक रूप से उद्धारकर्ता मसीह। इसलिए वे यहूदियों के राजा को ढूंढते हुए आते हैं। 8वां सवाल, स्वर्गदूत ने यूसुफ को बालक और उसकी माता को लेकर कौन से देश भाग जाने के लिए कहा? ए. मिस्र, बी. बेबीलोन, सी. मिद्यान। और इसका उत्तर है ए. मिस्र। स्वर्गदूत ने यूसुफ को परिवार को लेकर मिस्र देश इसलिए भाग जाने के लिए कहा ताकि वह भविष्यवाणी पूरी हो जो होशे भविष्यद्वक्ता ने अध्याय 11 उसका वचन 1 में कही, और यही वचन मत्ती अध्याय 2 उसका वचन 15 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ध्यान दें, संभावना है कि बालक यीशु मिस्र में 2 से 3 वर्ष रुके। कितनी अद्भुत बात है। उनका वहाँ रहने और उनकी जीविका का प्रबंध परमेश्वर ने ज्योतिषियों द्वारा पहले ही करवा दिया था। जो ज्योतिषी बहुमूल्य उपहार लाए थे, सोना, मुर और लोबान। और साथ ही हम इस बात को भी जानते हैं कि यूसुफ एक बढ़ई भी थे। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिसमस की सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जय मसीह की।